बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोगों का टॉपिक है शौहर बीवी के हुकूक क्या हैं। शौहर बीवी के लिए इन बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में शौहर और बीवी के हुकूक बराबर है, लेकिन यकीनन एक जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने दोनों को अलग अलग फितरत पर बनाया है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। कुछ हुकूक में शौहर बेहतरी हासिल करता है और कुछ हुकूक में बीवी बेहतरी हासिल करती है, लेकिन शरीयत के हिसाब से दोनों के हुकूक बराबर होते हैं। रिश्ता वही कामयाब होता है जिसको दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो। इसलिए शौहर और बीवी दोनों को अपने हुकूक समझने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुन्ना ली लिबासुन लकुम व अंतुम ली लिबासुन लहुन्ना। वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत बढ़ाता है और उसके ऐब छुपाता है। इसी तरह शौहर और बीवी को भी एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए और एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए, और कोई गलती हो जाए तो नरमी के साथ उससे सही बात समझानी चाहिए, और गलत फहमियों की वजह से पैदा होने वाली बुराई मिसअंडरस्टैंडिंग से हमेशा बचना चाहिए, और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए और एक दूसरे की खूबियों पर नज़र रखनी चाहिए, और ख़ुद भी हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक दूसरे की इज्जत बढ़े। आपस में मोहब्बत रखें और एक दूसरे पर भरोसा रखें और एक दूसरे से अच्छी तरह से रहें। एक दूसरे की अच्छाइयों पर नज़र रखें और खामियों को और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करें। एक दूसरों को सही राय दें और इस्लाम सिखाएं और सीखें और उस पर अमल करने को बोलते रहें, और एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र करें। दूसरों के सामने शर्म और हया से पेश आएं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक दूसरे की इज्जत कम हो। एक दूसरे के या खामियों को छुपा कर रखें और दूसरों के सामने ना बयान करें। एक दूसरे की जायज़ ज़रूरतों का ख्याल रखें। मर्द हलाल रोज़ी कमा कर लाए और घर का खर्चा और अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा करे, और औरत उसकी हलाल कमाई से खाने का और दूसरी ज़रूरतों का ख्याल रखे और उसके हलाल रिज़्क़ पर शुक्र और सब्र करे, और घर के माल और रिश्तेदारों का, घर वालों का ख्याल रखे। एक दूसरे के लिए वफादार हो। शौहर किसी गैर औरत के बारे में और बीवी किसी पराए मर्द के बारे में ना सोचे, ना उससे ताल्लुक़ और रिलेशन रखें। अपने हमसफ़र के सामने किसी गैर महरम की तारीफ़ ना करें और ना ही दूसरों से कंपेयर करें और ना ही किसी गैर महरम से दोस्ती रखें। एक दूसरे को रिश्तेदारों की इज्जत करें और उनसे अच्छी तरह मिले। किसी भी मुसीबत, बीमारी, परेशानी में एक दूसरे का साथ रखें और एक दूसरे की हिम्मत दिलाने वाली बातें करें, और कोई गलती हो जाए तो उस बात को आराम से और प्यार से समझाएं। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे एक दूसरे के लिए दिल में शक पैदा हो। अगर शौहर को कुछ काम या तरीका पसंद नहीं तो बीवी उसका ध्यान रखे, ख्याल रखे, और अगर बीवी को कुछ बात पसंद नहीं तो शौहर उस बात का ख्याल रखे। अल्लाह ताला से एक दूसरे के लिए दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआ करे। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो अल्लाह दोनों को देखकर खुश होता है और प्यार से देखता है। अगर इन सब चीज़ों को एक तरफ से निभाया जा रहा है तो एक ना एक दिन कमज़ोर पड़ जाएगा ये रिश्ता या टूट जाएगा। अगर दोनों तरफ से निभाया जा रहा है तो वही रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत होता है। शौहर बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं और रहें। जो निकाह करने वाले हैं कोशिश करें कि एक नेक अखलाक और दीनदार इंसान से करने की। नेक अखलाक ही है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और दुनिया की चंद दिनों की खूबसूरती के लिए दौलत, मालदारी को तरजीह ना दे, बल्कि दीनदारी को अव्वल दर्जे में तरजीह दे। दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है। एक रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाल किया है जो यहाँ से जन्नत तक साथ रहने वाला है, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। या अल्लाह हम सबको नेक हमसफ़र से नवाजे। अल्लाह हर शौहर और बीवी को एक दूसरे को
سمجھنے کی، ایک دوسرے کو عزت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا، فکر کرنے والا، بھروسہ قائم رکھنے والا اور ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ اسی طرح کوئی بھی اسلامک ویڈیوز نالجبل دیکھنا ہو تو ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگ کو بھی دین کا صحیح علم پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر ناظرین۔